हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम 85-90 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट करने वाले हैं जो कि बिहार स्टैटिक से रिलेटेड है। यहाँ से नहीं भी तो आप 7 से 10 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके आने वाले 68 बीपीएससी एग्जाम में। आई एम अर्चना मैनंदन एंड वेलकमिंग यू ऑल गाइस वंस अगेन। आज जो भी करेंट अफेयर्स से रिलेटेड मैंने एक स्लाइड रखा है एंड सारे के सारे स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड है। जो भी आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। सो टाइम को बर्बाद ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा और पेपर पेन लेके बैठिएगा। एक नोट्स आप इसका जरूर बना लीजिएगा। इसमें सबसे पहला पॉइंट है 21 सितंबर 2020 में बिहार में घर तक फाइबर योजना लॉन्च किया गया था डिजिटल माध्यम से, ये आप याद रखेंगे। चाइल्ड सेक्स रेशियो पूछा जाता है तो 935 है 0 से 6 इयर्स तक के बच्चों का। और 2021 में थर्ड फील्ड जो है यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि प्राथमिक में कितना परसेंट, सेकंड में कितना परसेंट है और थर्ड फील्ड में कितना परसेंट है। तो ये सी चीज़ें याद रख लीजिए आप। हम पूरा क्वेश्चन आपके पास लेकर नहीं आए हैं, इतना टाइम नहीं है कि क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको करवाया जाए। ये सारे पॉइंट्स अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निर्यातोन्मुखी आपसे पूछा जाता है तो ये आप इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट EPIP। ओके, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क जो है ये निर्यातोन्मुखी के लिए जिम्मेदार है। बिहार इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है? 32 है और ये इंडिया का भी 32 है और झारखंड का 30 है जो कि बिहार से कम है। 2011 सेंसस के हिसाब से बिहार का आपसे पॉपुलेशन पूछा जा सकता है तो आप ये फिगर यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट है पटसन उद्योग की पट्टी जो है ये उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में है। और फर्स्ट शुगर मिल जो है ये कहाँ पे है? तो ये मरहुआ में इस्टेब्लिशमेंट किया गया था इसका 1904 में, जो कि सारण में है। आधुनिक आधुनिक युग का जो फर्स्ट शुगर मिल आप कह सकते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम डच ने 1840 में ही बेतिया में इसको एस्टैब्लिशमेंट किया था फर्स्ट जो आपका शुगर मिल है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डचों के द्वारा तो फर्स्ट शुगर मिल आपका 1840 में बेतिया में और आधुनिक जो शुगर मिल है वो 1904 में सारण में मरहुआ में। फिर छोटा नागपुर पठार जो है ये किस चीज़ के लिए फेमस है? छोटा नागपुर पठार में कौन सी अनाज बोई जाती है ज़्यादातर? तो ये चावल है। कैश क्रॉप में कौन कौन सा आता है? तो ये गन्ना आता है, टोबैको आता है, जूट आता है और मेस्ता आता है। ओके, औद्योगिक वित्तीय सहायता जो है ये बिहार राज्य वित्त निगम 1954 के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। और बिहार स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है ये अभी फिलहाल दीपक प्रसाद है। फागू चौहान जो है ये 29th गवर्नर ऑफ बिहार है। तो झारखंड का भी पूछा जा सकता है। रमेश बैस है जो कि 10th गवर्नर है। आपको पता ही है कि 2000 में झारखंड बिहार से अलग हुआ था और बिहार में टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। झारखंड के अलग होने के बाद जो झारखंड है वो अलग होने के बाद अभी सबसे लेटेस्ट जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो अरवल जिला है। 2020-21 बिहार का कुल बकाया जो है ये 1,90,899 करोड़ है। और सेंट्रल मिनिस्टर्स जो है ये 6 मंत्री हैं बिहार के इस कैबिनेट में, जो 4 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं और 2 स्टेट मिनिस्टर्स हैं। पटना महानगर पालिका के बारे में पूछा जाता है तो पटना महानगर पालिका में वार्ड की संख्या जो है ये 75 है। और बिहार में लोकसभा सांसद बिफोर 15 नवंबर 2000 जो है ये 15 नवंबर 2000 से पहले कितना था लोकसभा में? तो 54 था। और राज्यसभा में कितना था? तो 22 था। अभी 15 नवंबर 2000 के बाद लोकसभा में 40 रह गया है और राज्यसभा में 16 रह गया है। ये सारे के सारे बिहार हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सारी चीज़ों से हमने क्वेश्चन जो है आपके पास लेकर आया है। अगर मेरी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अभी से लेके एग्ज़ाम तक बहुत सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो इस चैनल पे कवर करवाए जाएंगे।
नेक्स्ट 18 पॉइंट्स है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो ये सुश्री दिलमणि मिश्रा है। और बिहार सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जो बिहार का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है ये गया है, जिसका एरिया कितना है 4976 वर्ग किलोमीटर। और पटना का कितना है 3202 वर्ग किलोमीटर। बिहार का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है ये क्षेत्रफल के हिसाब से कौन है सबसे बड़ा जनपद? तो ये पश्चिमी चंपारण है, जिसका 5228 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल के हिसाब से इसका है। दक्षिण बिहार जो है ये खनिज प्रधान क्षेत्र है, और ज़्यादातर जो दक्षिण बिहार के जिले थे वो अब कहाँ हैं? तो वो झारखंड में ट्रांसफ़र हो चुके हैं। फिर नेक्स्ट जो स्लाइड है आपका वो है ये मैं लास्ट में कंप्लीट करूँगी, कुछ करंट अफेयर्स हैं। पहले हम स्टैटिक पोर्शन देख लेते हैं। यहाँ पे हमने देखना है कि महावीर को मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी, और 527 ईस्वी पूर्व हुई थी। 72 वर्ष की आयु में हुई थी। कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन हुई थी। कश्मीर में लास्ट मुस्लिम रूलर जो थे कश्मीर के, यूसुफ शाह चक अकबर के द्वारा इनको निर्वासित किया गया था। और दफन कहाँ किया गया है? तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट बिहार में किया है 1592 में। फिर है 1632 में डच जो है इन्होंने सबसे पहले पटना में फैक्ट्री डाला। और स्वामी सहजानंद सरस्वती किसान आंदोलन के जनक थे, और हुंकार पत्रिका भी इन्होंने ही लिखा। देशेर कथा बांग्ला में लिखा गया है, और जिसको लिखा है साखाराम गणेश देवस्कर ने 1904 में। सर्च लाइट समाचार पत्र जो है, सर्च लाइट अखबार जो है ये वीक में 2 टाइम निकलता था, इंग्लिश में निकलता था। और 1918 में सैयद हैदर हुसैन ने इसको लिखना इसके संपादक थे। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का सेकंड अधिवेशन जो है ये दीप नारायण सिंह के सफल प्रयासों से हुआ था। 9-10 अप्रैल 1919 को भागलपुर में हुआ था। ओके, प्रयत्न इन्होंने किया था, लेकिन अध्यक्ष जो थे बिहार प्रांतीय कांग्रेस सेकंड अधिवेशन के, ये कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके अध्यक्ष थे। और किसके प्रेजेंस में हुआ था? तो गोपाल कृष्ण गोखले और श्री खरे के प्रेजेंस में हुआ था। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के कृषकों का नेतृत्व जो है ये स्वामी विद्यानंद ने किया था। और ये 1920 से 22 तक ये कार्यावधि आप याद रखेंगे। स्पेशली उत्तर बिहार में, पर्सनली दरभंगा में ये काफ़ी फैला था। 1922-23 मुंगेर किसान सभा, जिसमें कौन कौन इंक्लूडेड है? ये है शाह मोहम्मद जुबैर एंड श्री कृष्ण सिंह। आपसे पूछा जाता है श्री कृष्ण सिंह के अलावा और कोई नाम। यहाँ पे आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लीजिए। औपचारिक ढंग से जो है स्थापना किसका? मुंगेर किसान सभा का 4 मार्च 1928 में सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। इन ईयर 1929 स्वामी सहजानंद फर्स्ट अध्यक्ष बने प्रांतीय किसान सभा के, और जिसको सपोर्ट किया इस किसान सभा को कार्यानंद शर्मा ने, राहुल संस्कृत्यान ने, फिर पंचम शर्मा ने और यदुनंदन शर्मा ने। प्रोविंशियल सभा जो है ये 1929 में सोनपुर मेले के अवसर पर फर्स्ट बनाया गया था प्रोविंशियल सभा। और फर्स्ट अध्यक्ष इसके कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस जो है ये हजारीबाग में 16th अधिवेशन इसका हुआ था 1921 में। ये आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति डॉक्टर जो सचिंद्र नाथ सन्याल है उन्होंने इसकी नींव डाली थी पटना में अनुशीलन समिति की 1913 में। और ये डाली थी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने के लिए। फिर यहाँ पे है बिहार में फर्स्ट INC सेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन जो है ये पटना में 1912 में हुआ था। बांकीपुर में 27th सेशन था ये कांग्रेस का, और प्रेसिडेंट इसके थे RN मधोलकर। महासचिव पूछा जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, और स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना मजहरुल हक। ये चारों पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये स्वराज दल इन बिहार, इसका इस्टेब्लिशमेंट किसने किया था? तो ये श्री कृष्ण सिंह ने किया था 1923 में।
फिर हमारा जो 35th नंबर पॉइंट है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के बारे में, जो आपसे पूछा जाता है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर्स कौन कौन से थे? तो गंगा शरण सिंह थे, जयप्रकाश नारायण थे, फूलन प्रसाद वर्मा थे, अब्दुल बारी, राहुल संस्कृतियान, अंबिका सिंह थे, और अदर मेंबर्स जो थे ये रामकृष्ण बेनीपुरी थे, योगेंद्र शुक्ला थे, और कर्पूरी ठाकुर थे, बसावन सिंह थे। लेकिन विधिवत स्थापना जो है इसका बिहार सोशलिस्ट पार्टी का, ये 1934 में किया गया बाय आचार्य नारायण देव। ये नाम आप अच्छे से याद रखिएगा। जिसके सचिव कौन बनाए गए थे? तो जयप्रकाश नारायण बनाए गए थे, जिनको लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे जयप्रकाश नारायण के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और भी देख लेते हैं। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में राम मनोहर लोहिया और अरुणा असफ अली एंड जयप्रकाश नारायण ने गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया था। आपको पता ही है कि मेन लीडर्स जो हैं वो अरेस्ट किए जा चुके थे। फिर 1974 में पटना गांधी मैदान में जेपी ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, और 1999 में डेथ के बाद इनको भारत रत्न से नवाजा गया। नेक्स्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेंबर्स फ्रॉम बिहार। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब भी बना था तो उस असेंबली में कितने मेंबर्स थे बिहार के? तो 9 दिसंबर 1946 को बना था। ये सब तो हमने जो 3 वीडियो मैंने पॉलिटी का कंप्लीट किया है, वो अगर आपने आज तक कभी पॉलिटी नहीं भी पढ़ा है फिर भी उस 3 वीडियो को आप प्रिपेयर करके जा सकते हैं। 10 में से 8 क्वेश्चन तो आप टिक करके आएंगे ही। फिर जो टेम्परोरी जो प्रेसिडेंट बनाए गए थे तो ये सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे। परमानेंट 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे, और टोटल 36 मेंबर जो है वो बिहार से सेलेक्ट हुए थे, जिसमें इम्पोर्टेंट जो नाम है वो आप याद रख लीजिए। वो था अनुग्रह नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, सचिंद्र नाथ सिंह एंड श्यामानंदन सहाय। फिर जो आपका 37 नंबर पॉइंट है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसको कहा जाता है? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। 1911 में बिहार एंड उड़ीसा प्रांत का गठन एंड बिहार बंगाल का पृथककरण में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और 1937 में फर्स्ट इंडियन मंत्रिमंडल का नेतृत्व जो है ये मोहम्मद यूनुस ने किया था, जो कि 1 अप्रैल 1937 से ये आपका चला था 19 जुलाई 1937 तक। आफ्टर इस टर्म के बाद श्री कृष्ण सिंह ने 31 अक्टूबर 1939 तक इसका नेतृत्व किया। फिर फादर ऑफ पाकिस्तान कौन थे? राजेंद्र प्रसाद के अकॉर्डिंग तो लॉर्ड मिंटो थे। भारत परिषद एक्ट 1909 लाने के बाद ही ये बहुत सारे चेंजेस आए, और पाकिस्तान का जो डिवीजन होना था इंडिया पाकिस्तान का, उसको तुल मिला, उसको बढ़ावा मिला। तो ये लॉर्ड मिंटो की वजह से हुआ था राजेंद्र प्रसाद के अकॉर्डिंग। पटना गांधी मैदान जो है ये बिफोर 1948 इसको पटना लॉन कहा जाता था। लेकिन कितनी बार हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पटना लॉन का नाम पटना गांधी मैदान कब पड़ा? तो ये आज हम देखने वाले हैं। बिफोर 1948 इसको पटना लॉन कहा जाता था, जहां पे 70 मीटर ऊंची सबसे ऊंची प्रतिमा गांधी जी की बनाई गई थी 2013 में। और 30 जनवरी 1948 को गांधी जी के डेथ के बाद नाथूराम गोडसे ने जब इनको शूट किया, तो उसके बाद पटना लॉन को गांधी मैदान के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है। फिर है पटना जो है अकॉर्डिंग टू तारीखे दाऊद, शेर शाह ने 1541 में पटना को बिहार की राजधानी बनाई थी। और ओल्ड नेम क्या था पटना का? पाटलिपुत्र था, जिसको बसाया किसने? अजात शत्रु ने, मगध के सम्राट ने। लेकिन उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। उदयन कौन था? अजात शत्रु का जो आप वारिस कह लीजिए, या उसका जो फॉलोअर था वो आप कह लीजिए। ऑल्सो मगध, नंद एंड मौर्य की भी राजधानी थी। कौन
सी? पाटलिपुत्र। उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था फर्स्ट टाइम। बिहार को 1912 में बंगाल से अलग किया गया एंड 3 फरवरी 1916 में पटना हाई कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट की गई। काफी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है और आई एम डैम श्योर आप जब एग्जाम दे के आएंगे तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि कितने क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिले। विश्व शांति स्तूप राजगीर में है, रत्नागिरी पर्वत पर है। जापान के बौद्ध संघ के अध्यक्ष निचिदात्सु फूजी ने इसकी संरचना करवाई थी और 1969 में 120 फीट की मूर्ति यहाँ पे जो है स्टैच्यू जो है वो बनवाया गया था। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिहार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की वजह के बाद के बेसिस पे ये बिहार का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग हुआ था और 1 अप्रैल 1912 से ये प्रभावी हुआ था। 1 अप्रैल 1936 को बिहार एंड उड़ीसा पृथक राज्य के रूप में, किस लिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तर्ज पर। और 22 मार्च को बिहार दिवस इसीलिए मनाया जाता है। बिहार जो है इसका पहले नाम क्या था? तो ये नाम था मगध। ओके, मगध के नाम से ये जाना जाता था। फिर है 5 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ था और उसके बाद बिफोर 1995 55 डिस्ट्रिक्ट्स थे बिहार में, लेकिन 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ था और 15 नवंबर 2000 को 18 डिस्ट्रिक्ट जो है ये झारखंड में चला गया और रिमेनिंग 37 डिस्ट्रिक्ट बचे। नाउ 38 डिस्ट्रिक्ट, और 38 डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? ये अरवल है। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में की गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र देव थे और सचिव जो थे ये कौन थे? ये थे जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है हमारा किसान आंदोलन बिहार में हुआ था और गांधी जी विथ राजकुमार शुक्ला, आपको नाम पता ही होगा। अब आपसे पूछा जाता है कि राजकुमार शुक्ला कौन से गांव के रहने वाले थे? तो ये मुरली भरवा गांव के रहने वाले थे। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज और जान लीजिएगा, लखनऊ सेशन में, आईएनसी के लखनऊ सेशन में 1916 में इनकी मुलाकात गांधी जी से हुई थी और इन्होंने बिहार के जो किसान थे उनकी जो स्थिति थी उससे अवगत करवाया था गांधी जी को और उनको चंपारण में आने का आग्रह किया था। तो यहाँ पे हमें देखना है कि ये गांधी जी जो है राजकुमार शुक्ला के साथ कलकत्ता से 7 अप्रैल 1917 को चले थे और 10 अप्रैल 1917 को पटना में आए थे और उनके साथ कौन कौन से थे? धरणीधर और रामनवमी प्रसाद। ओके, चंपारण सत्याग्रह से जुड़े हुए जो सत्याग्रही थे उनके नाम बार बार पूछे जाते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रज किशोर प्रसाद, रामनवमी प्रसाद, जेबी कृपलानी, मजहरुल हक एंड बाबू गया प्रसाद, ये सारे नाम आप याद रखेंगे। फिर 10 अप्रैल 2017 को क्या हुआ? ये पटना से चले। 13 मई 2017 शताब्दी, यहाँ पे देखिए ये 10 मई 2017 को शताब्दी समारोह मनाया गया, लेकिन 13 मई 2017 को शताब्दी पर स्मारक टिकट 3 स्मारक टिकट जारी किया गया और एक मिनिएचर शीट जारी किया गया भारतीय पोस्ट के द्वारा, ठीक है, डाक के द्वारा। मेंबर्स ऑफ चंपारण कमेटी जो बिठाया गया था उसके मेंबर कौन कौन से थे? महात्मा गांधी, ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद एंड एवं जो भी ऊपर में नाम है वो सारे थे। कमिश्नर उस वक्त कौन था बिहार का? तो ये LF मॉर्शेड था और चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट ऑफ 1917 पास किया गया, लॉ लेकिन पास किया गया 1918 तक। और इसमें है द बिल इंट्रोड्यूस्ड इन लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑन 29 नवंबर 1917 बाय W. बॉडे। ये नाम आपसे पूछा जाता है कि बिल कभी लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंट्रोड्यूस किया गया और किसके द्वारा किया गया। अब आती है बात नील विद्रोह की, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। नील विद्रोह के लीडर कौन थे? दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास। मेनली चंपारण और मुजफ्फरपुर में हुआ था। 1866 से 67 ये बंगाल वाला सिस्टम अलग है, ये बिहार में अभी हम देख रहे हैं। फिर फर्स्टली लाल सरैया कोठी जो था यहाँ पे इसकी आग
जली थी। नील विद्रोह जो है सबसे पहले यहीं से फैला था। बेतिया मोतिहारी में 1905-1908 में आया था। और नील दर्पण जो लिखा था ये दीनबंधु मित्रा ने लिखा था। बात आती है फिर बिरसा मुंडा की। ये तो फिलहाल अब झारखंड से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना है, सिलेबस में है, तो एक बार देख लेते हैं। बिरसा मुंडा जो है इन और मुंडा विद्रोह, इसको हम कंबाइंड फॉर्म में देखने वाले हैं। गुरु इनके थे आनंद पांडे। मुंडा विद्रोह जो है ये 1899 से 1900 में हुआ था। और इनका जन्म जो है ये 1875 में उलिहात गांव में हुआ था। सिंह बोंगा, पहले बोंगा की पूजा की जाती थी, लेकिन इन्होंने सिंह बोंगा की पूजा का प्रचलन चलाया, आई मीन वन गॉड की पूजा का प्रचलन चलाया 1895 में। ये डेट आपसे पूछा जाता है। साक्षात ईश्वरीय अवतार समझा जाता था इनको। और ये जो मुंडा विद्रोह है इसको उलगुलान या महान हलचल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आप देखिए आ चुका है। ये किसके अगेंस्ट था ये विद्रोह? ये इनके अगेंस्ट जो लोग जमींदार लोग थे ना, उनको ये लोग दीकू कहते थे, आदिवासी लोग दीकू कहते थे। तो दीकू जमींदारों के अगेंस्ट में ये था। और झारखंड में धरती आबा के नाम से जाने जाते हैं। कौन? तो आपको पता है, बिरसा मुंडा। नारा इन्होंने क्या दिया? रानी का राज खत्म करो, हमारा साम्राज्य स्थापित करो। छोटा नागपुर क्षेत्र में ज्यादा प्रचलन में था ये विद्रोह। और 3 मार्च 1900 को जेल में इनकी मृत्यु हो गई। ओके, फिर आता है संथाल रिबेलियन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, अब देखने वाले हैं संथाल रिबेलियन। 1885 ये ड्यूरेशन आप याद रखिए। इसको हूल रिबेलियन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हूल रिबेलियन। 30 जून 1885 में ये स्टार्ट हुआ था संथाल रिबेलियन, जिसके मेन लीडर्स कौन कौन से थे? सिद्धू कान्हू हमें पता है, लेकिन उनके साथ 2 सिस्टर्स भी थी, आपको पता होना चाहिए। इसमें सिद्धू और कान्हू तो थे ही, और चांद भैरव भी थे। साथ में फूलो एंड झानो जो है, ये 2 सिस्टर्स थी इनकी, वो भी इनके साथ थी। ठीक है। और उसके बाद देख लीजिए कि ये विदेशियों को अपने देश से बाहर निकाल फेंकना चाहते थे, उनके विरुद्ध लड़ाई थी। और इसके अगेंस्ट में शूट आउट जो हुआ, ये जलियांवाला बाग से भी ज्यादा बड़ा इसको समझा जाता है। 30,000 संथाली जो है ना, इनको गोली मार दी गई। कैप्टन अलेक्जेंडर ने दमन किया संथाल विद्रोह का, ये पूछा जाता है। 3 जनवरी 1856 में कैप्टन अलेक्जेंडर ने संथाल विद्रोह का दमन किया। और मेनली जो है ये फैला हुआ था कहाँ? भागलपुर एंड राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र में। 1857 से जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे तो इजी होते हैं, और कुछ कुछ पॉइंट आप दिमाग में रखिए। जैसे 1857 में कहाँ कहाँ सबसे पहले फैला था, तो क्रमबद्ध हम यहाँ पे देखने वाले हैं। फर्स्ट में रोहिणी में, फिर पटना में, फिर मुजफ्फरपुर में, और फिर जगदीशपुर में। रोहिणी में कब? 7 से 12 जून को 32वीं रेजिमेंट ने जो है आवाज उठाई थी। फिर पटना तक ये आते आते 3 जुलाई 1857, ये भी 57 का ही है। मुजफ्फरपुर में कभी आया? तो ये आया 25 जुलाई 1857। और आरा जगदीशपुर में, जहां वीर कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व किया, वो कभी आया? 26 जुलाई 1857। बिहार टाइम्स पटना जो है, इसके संपादक कौन थे और कभी इसको चलाया गया? तो बिहार टाइम्स जो है ये पटना में 1894 में चलाया गया बाई सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, नंद किशोर लाल एंड श्री कृष्ण सहाय। संपादक इसके थे महेश नारायण, या बाबू महेश्वर प्रसाद भी बोला जाता है इनको। ये 2 नाम से जाने जाते हैं, महेश नारायण या बाबू महेश्वर प्रसाद। दोनों में से कोई भी नाम हो, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये जो 45 मिनट का वीडियो है ना फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो को देख लिया, आप देख रहे हैं कि मैंने कितनी मेहनत करी है और कितने अच्छे कंटेंट मैं आपके पास लेके आई हूँ। इसमें से नहीं भी तो 5 से 7 क्वेश्चन तो आप जरूर टिक करके आएंगे। संपादक आपने देख लिया। 1908-1909 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन बिहार को पृथक राज्य का दर्जा दिलाने के लिए चलाया गया था। ओके,
फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो आपका 54 नंबर पॉइंट है, शाही दरबार दिल्ली में जिसका गठन किया गया था 1 अप्रैल 1912 को एक्सेप्ट किया गया कि बिहार एंड उड़ीसा जो है ये न्यू प्रांत बनाया जाएगा जिसकी राजधानी क्या होगी, पटना होगी। ओके, बंगाल किराएदारी अधिनियम जो है ये बंगाल और बिहार के लिए चलाया गया था 1885 में, ये डेट याद रखिएगा। छोटा नागपुर काश्तकरी कानून कभी पास हुआ था, तो 1908 में पास हुआ था। बिहार किसान लीडर जो है, बिहार किसान सभा के लीडर्स जो है वो कौन कौन से थे, तो स्वामी सहजानंद थे, कार्यानंद शर्मा थे, राहुल संस्कृत्यान थे, यदुनंदन शर्मा थे और स्वामी विद्यानंद थे। फिर पीर मोहम्मद यूनुस, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, 58 पॉइंट है। 3 अप्रैल 1916 में अगेंस्ट चंपारण सत्याग्रह इन्होंने बुक लिखी, दुखी आत्मा दुखी हृदय। ओके, चंपारण में, यहाँ पे देखिए चंपारण में अत्याचार भी इनकी बुक थी, और प्रताप 28 फरवरी 1916 भी इनकी जो रचना है। चंपारण में महात्मा गांधी इन्होंने ही लिखा, और हिंदू मुस्लिम यूनिटी, तो ये सारे के सारे जो है ना ये पीर मोहम्मद यूनुस के द्वारा लिखी गई रचना है, तो आप इसको 1 बाय 1 नोट कर लेंगे। नमक सत्याग्रह जो है ये भागलपुर में, बिहार में कभी चलाया गया था, भागलपुर में चलाया गया था, और ये महादेव लाल सराफ के नेतृत्व में चलाया गया था। 12 मार्च 1930 में अंडर महात्मा गांधी ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था, और बिहार में 15 अप्रैल 1930 में चंपारण एंड सारण जिले में इसकी शुरुआत कर दी गई थी। इसमें दीप नारायण सिंह, रामेश्वर नारायण अग्रवाल, कैलाश बिहारी लाल और ये जो है जहरुल हसन हसामी जो है, ये सारे के सारे मेंबर्स इसमें शामिल थे, किसमें, जो नमक सत्याग्रह बिहार में चलाया गया था। फिर यहाँ पे श्री कृष्ण सिंह के बारे में पूछा जाता है। श्री कृष्ण सिंह जो है 1937 में फर्स्ट कांग्रेस सीएम बने, और 1946 में अगेन 1961 तक सीएम रहे, 31 जैन 1961 तक। ओके, और जो ये अंबारी सत्याग्रह है ये राहुल संस्कृत्यान के नेतृत्व में 1939 में चलाया गया था। बिहार महाधिवक्ता जो बलदेव सहाय ने 1942 में त्याग पत्र दे दिया था। मैंने बहुत सारे वीडियोस जो है ना बिहार स्टैटिक पोर्शन पे कंप्लीट करके रखा है, आप उसको 1 बाय 1 देख लीजिए। सिर्फ क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन से रिलेटेड हर एक पॉइंट का एक्सप्लेनेशन करके रखा है। आई थिंक उतना टाइम नहीं होगा, तो इन शॉर्ट आप ये वीडियो जो है ये देख के जा सकते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के जा सकते हैं। फिर यहाँ पे देखना है कि बिहार के जो महाधिवक्ता थे बलदेव सहाय, इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है, काफी सारे नेता जो है वो अरेस्ट किए जा चुके थे, और उसी के अगेंस्ट में इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। अच्छा, किसने मुझे बताइए राजेंद्र प्रसाद के बारे में कि किस वक्त उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम में या भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में उन्होंने अपनी वकालत की पढ़ाई छोड़ दी थी, वकालत छोड़ दी थी। बिहार महाधिवक्ता बलदेव सहाय ने 1942 में त्याग पत्र दे दिया था, और फिर रघुवंश प्रसाद सिंह जो है वो 11th लोकसभा 1996 वैशाली से जीते थे, और केंद्रीय पशुपालन तथा डेयरी उद्योग राज्य मंत्री थे पहले। ठीक है, कंटिन्यूअसली 2009 तक थे, और 2004-2009 में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री बने। ये रघुवंश प्रसाद सिन्हा के बारे में पूछा जाता है कि ये किस लोकसभा में चुने गए थे, तो 11th लोकसभा 1996 में चुने गए थे। ओके, नेक्स्ट है रामविलास पासवान के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन पिछले 2 साल से पूछा जा रहा है। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी इन्होंने ज्वाइन की 1969 में विधायक के तौर पे, 1974 में इन लोकदल, और 1977 में हाजीपुर लोकसभा से भारी बहुमत से ये जीते, और 1983 में दलित सेना का गठन किया। 1989 में फिर जनता दल में आए, और हाजीपुर से अगेन इन्होंने रिकॉर्ड बहुमत प्राप्त किया, और इनका जो देहांत है वो 8 अक्टूबर 2020 को
हो गया। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस बिहार की जनसंख्या जो है 8.60% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। ओके, पूरे इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसका कितना परसेंट है फ्रेंड्स? 8.60% है। और 2011 का जो लिटरेसी रेट बिहार का है वो सबसे कम है, सबसे कम। और सबसे ज्यादा किसका है? केरला का है। सबसे कम किसका है? बिहार का है, जो कि 61.8% है। मैंने 2011 सेंसस से रिलेटेड एक वीडियो बनाया हुआ है, 45 मिनट का वो वीडियो है, और वहां से 2-3 क्वेश्चंस तो हर साल पूछे जाते हैं। आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा, 1 साल पुराना वो वीडियो है। टोटल पॉपुलेशन जो है बिहार का आप सामने देख सकते हैं 10.41 करोड़ है। और पॉपुलेशन डेंसिटी जो है बिहार में, ये बिहार 3rd नंबर पे आता है पॉपुलेशन डेंसिटी के रैंकिंग में। 1106 पर स्क्वायर 2011 में था, और 2001 में कितना था? 888 पर स्क्वायर, राइट। 6 रेशियो की अगर हम बात कर ले तो 2011 में 918 है। हाईएस्ट किसका है? तो गोपालगंज का है। लोएस्ट कहाँ है? तो मुंगेर एंड भागलपुर का है। ओके, जो कि 879 है। फिर नेशनल सेक्स रेशियो कितना है? 940, और बिहार का कितना है? 918, जिसमें सबसे ज्यादा कहाँ का है? गोपालगंज का, और सबसे कम कहाँ का है? मुंगेर और भागलपुर का। कितना? 879। इन बिहार पॉपुलेशन जो है, ये हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ है? कौन से डिस्ट्रिक्ट का है? तो ये पटना का है, जो कि कितना है आप यहाँ पे देख सकते हैं। और लोएस्ट जो है वो शेखपुरा का है, जो 6,36,000 समथिंग है। फिर टोटल पॉपुलेशन जो है, जिसमें शहरी आबादी, शहर में रहने वाले लोगों की जो परसेंटेज है वो 11.3% है ओनली, और ग्रामीण जो आबादी है वो 88.7% है, जिसमें ग्रामीण साक्षरता दर अगर आपसे पूछा जाए तो 61.80% है। मेल फीमेल का रेशियो आप यहाँ पे देख लीजिए, और टोटल 1090 पर 1000 जो है ये आपका रेशियो है। अकॉर्डिंग टू 2011 कृषि कार्यरत जनसंख्या जो है ये 74% है। नेक्स्ट है आपका 66 नंबर पॉइंट, नेपाल बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। बिहार के कितने डिस्ट्रिक्ट जो है ये नेपाल को बॉर्डर करते हैं? तो ये टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट्स जो है ये नेपाल को बॉर्डर करते हैं, और टोटल एरिया कवर करते हैं जो ये नेपाल को बॉर्डर करते हैं, वो टोटल एरिया कितना है? तो 729 किलोमीटर। सीतामढ़ी, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, ईस्ट चंपारण एंड वेस्ट चंपारण, ये 7 जिले हैं जो नेपाल को बॉर्डर करते हैं, और टोटल एरिया कितना है? 729 किलोमीटर। फिर यहाँ पे जो है जनजाति से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो खारवाड़ जनजाति जो है ये भागलपुर रेंज में है, और इसके बाद उर्जवान जनजाति जो है ये सुपौल में, और संथाल बांका के साइड में सबसे ज्यादा पाया जाता है, मुंडा बक्सर में, और कोरा जनजाति जमुई में। ओके, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण कभी हुआ था? 2006-2007 में। अगेन कभी हुआ है? 2020-2021 में, जो कि 15th आर्थिक सर्वेक्षण है। ओके, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है ये कहाँ है? ये बिहार में है। और नव नालंदा महाविहार पाली अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है। आपसे ये क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा गया था कि नव नालंदा महाविहार जो है ये किस चीज के लिए फेमस है। फिर है दामोदर घाटी निगम जो है 1948 में इसकी स्टैब्लिशमेंट करी गई थी। सेंट्रल बिहार एंड वेस्ट बंगाल, इन तीनों इनने किया था। और अधिनियम कौन से अधिनियम के तहत किया था? तो ये 14वें अधिनियम के तहत किया था ऑन 7 जुलाई 1948 में, दामोदर घाटी निगम, राइट, ये आप याद रखेंगे। और पिडमोंट दलदल स्वाइल जो है ये पश्चिमी चंपारण में है। तराई मिट्टी नेपाल सीमा के साथ वाले उत्तरी भाग में है। मैं मिट्टी से रिलेटेड, सॉइल से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो 10-15 मिनट का लेके आने वाली हूँ, जिसमें 20-25 पॉइंट होंगे, आप उसको जरूर देख के जाना। आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट आने वाला हर एक वीडियो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स मुझे ये आपके लिए वीडियोस बनाने में,
मुझे मोटिवेशन तब मिलता है और भी दुगने स्पीड से काम करने का मन होता है जब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मेहनत सफल हो रही है और आप सबको पसंद आ रही है। सो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलिए। गंगा रिवर इन बिहार, गंगा जो है ये कहाँ कहाँ बहती है बिहार में, तो बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार। टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट कवर करती है ऑन बैंक ऑफ गंगा रिवर। गंगा के किनारे बसे 12 ये शहर है। ये कौन कौन से हैं? ये सारण, बक्सर, समस्तीपुर, पटना, वैशाली, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार और भोजपुर। पटना में 99 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है गंगा नदी, और भागलपुर में कितना? तो 97। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे करती है फ्रेंड्स? 99 पटना में, और भागलपुर में 97 किलोमीटर। बिहार में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन कौन सी है? तो ये नदी है घाघरा, गंडक, बागमती, बलान, कमला, कोसी, महानदी और बूढ़ी गंडक। जलवायु जो है ये CWG है। आपके बिहार के आपसे पूछा जाता है ये क्वेश्चन। और ये कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य ऑलरेडी हमने कवर कर रखा है। एक शॉर्ट वीडियो 2-3 मिनट का और आएगा आजकल में, वो आप देख लेंगे। फिलहाल ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो पूछा ही जाता है। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये मुंगेर में है। वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये पश्चिम चंपारण में है। और गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य जो है ये गया में है। राजगीर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये नालंदा में है। पटना सराउंडेड विथ, पटना किस किस डिस्ट्रिक्ट से सराउंड किया हुआ है? तो भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद और अरवल से। अरवल जो आपका लास्ट 38 डिस्ट्रिक्ट है बिहार का। रॉ कॉपर जो है ये बिहार में सेकंड बिहार इसमें है इसको प्रोड्यूस करने में। और लौह अयस्क जो है ये बिहार में नहीं होता है, पहले था जब झारखंड बिहार से अलग नहीं हुआ था। इन बिहार लाइमस्टोन, अभ्रक और पाइराइट में तो 97% 94% जो है ये कंट्री का एक छत्र राज आप समझ सकते हैं बिहार का पाइराइट प्रोडक्शन में। लाइमस्टोन, अभ्रक, पाइराइट, क्वार्टजाइट और स्टीराइट जो है ये बिहार में पाया जाता है। कैमूर, भभुआ में, मुंगेर में और रोहतास में लाइमस्टोन, नवादा में माइका और मुंगेर, नालंदा एंड लखीसराय में क्वार्टजाइट, रोहतास बांका में लीड, जिंक और बरौनी में आयल रिफाइनरी, और फिर जो है बंजारी में सीमेंट उद्योग है। और यहाँ भावराही जो है ये फर्टिलाइजर्स के लिए फेमस है। और मुजफ्फरपुर और मोकामा जो है ये रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी के लिए फेमस है। ओके, बिहार लॉन्गिट्यूड कितना है? तो ये लगभग 80 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व तक है। और बिहार जो है ये यूपी, वेस्ट बंगाल और झारखंड ये 3 से घिरा है। ओके, 7.76% कुल क्षेत्रफल का जो वर्ग किलोमीटर वन है बिहार में, जो कि कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 7.76%। और ये 7305.99 वर्ग किलोमीटर में वन क्षेत्र आच्छादित है। शस्य गहनता आपसे पूछा जाता है 2020-21 का क्या है? 144%। एग्रीकल्चर में कितने लैंड जो है वो एक्टिव है? 74.6 लाख हेक्टेयर लैंड जो है ये अभी एग्रीकल्चरल है। और 5 अगस्त 2018 को सतत जीविकोपार्जन योजना जो है ये बिहार सरकार ने इसका आरंभ किया है। और ये क्यों किया है? तो शराब से रिलेटेड जो भी थे उसके बेसिस पे ही उनका जीवन यापन होता था, उनको एक नई शुरुआत देने के लिए 60,000 से 1 लाख तक गवर्नमेंट उनको देगी। फर्स्ट टाइम बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो है ये 2007 में हुआ था, सुशील कुमार मोदी के टाइम में। और अभी 2020-21 का किसके टाइम में हुआ है? बिहार फाइनेंस मिनिस्टर जो है राज तारकिशोर प्रसाद। फिर सत्यधरवा कुंड जो है ये राजगीर में है। और रोहतास जो है ये अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं ये काफी इम्पोर्टेंट है।
एक वीडियो मैं और लेके आऊंगी जिसमें मैं बिहार करंट अफेयर्स जो इम्पोर्टेंट है वो कंप्लीट करूंगी, और भी बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस जो 2-3 मिनट 5 मिनट का होगा और वहां से 1-2 मार्क्स कंफर्म पूछे जाते हैं। 1 बाय 1 सारे वीडियोस कंप्लीट करेंगे। सो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मेरी ये मेहनत आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।